क्वेश्चन नंबर 1 है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। ठीक है, यदि उनमें 36 जोड़ दिया जाए तो उसके अंकों का स्थान बदल जाता है, तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है। ठीक है, तो संख्या क्या है, संख्या मानो दो अंकों की संख्या क्या होती है, 10x प्लस के बाई। ये क्यों होती है वो समझ लेते हैं। जैसे कि 20 है, 21 है, तो 21 को क्या लिखते हैं हम, 20, एक 21 ही तो होता है। इसको मैं ये लिख सकता हूँ 10 गुणा 2 प्लस के 1। अगर इसको मैं बाई मान लूँ और इसको एक्स मान लूँ, तो ये वाला क्या हो रहा है, ये इस तरह का ही बन रहा है 10x प्लस के बाई। ठीक है, ये 10x प्लस के बाई है, तो ये दो अंकों की संख्या 10x प्लस के बाई लिखा जाता है। ठीक है, ये है। अब ये एक तरह से बोला कि दोनों अंक कौन से थे। अब इसमें देखो अंक क्या माना था, ये वाला पीछे वाला और ये है, यानी कि x और y अंक हो गए। x प्लस वाई बराबर दे रखा है इसने 14। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या में दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए, यानी 10x प्लस वाई में 36 जोड़ दिया जाए, तो वह उस संख्या के अंक उलट जाते हैं, यानी वो क्या हो जाती है 10 बाई प्लस के एक्स, यानी कि वो संख्या 12 बन जाती है। 12 का मतलब 10 गुणा 1 प्लस के 2। अब एक तो यहाँ पे बाई था, 10 गुणा 22 प्लस के एक्स हो गया। यहाँ पे एक्स क्या था, यहाँ पे 2x था, तो ये बन गई 10y प्लस के एक्स। ठीक है, कोई संख्या, दो अंकों की संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो उसके अंक उलट जाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए दूर ले लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए काट दिया हमने। अब क्या करते हैं, अब इस वाली संख्या, पूरी संख्या को इधर लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 बराबर, दूसरी तरफ 10y प्लस के x मौजूद है, इधर से 10x प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और प्लस की y उधर ही जाएगी तो माइनस की y हो जाएगी। ठीक है, कितनी वैल्यू बची, 36 बराबर 10y प्लस के हैं, एक माइनस का है, तो 9y बचेंगे प्लस के। यहाँ पे प्लस का एक है, माइनस के 10 हैं, तो माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के बचेंगे x। ठीक है, कॉमन ले लिया मैंने 9 को, दोनों में 9 है, तो बाई माइनस के x हो गया, जो कि 36 के बराबर है। अब 36 से काट दिया मैंने ये 4 बार, तो y माइनस एक्स बराबर 4 है। और यहाँ दोनों अंकों का योग, तो x प्लस वाई को, जैसे कि x प्लस वाई को मैं y प्लस एक्स लिख सकता हूँ, तो मैंने y प्लस एक्स लिख दिया। ये दे रखा है उसने 14। ठीक है, ये माइनस प्लस के आपस में कट जाएंगे, जोड़ेंगे तो ये 2y हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। इससे मैं 18 काटूंगा 9 बार, यानी कि y का मान कितना हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ से क्लियर है। x प्लस के y बराबर 14 थे, y का मान 9 आ गया। ठीक है, प्लस के 9 14, तो ये 14 में से घट जाएंगे। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 14 में से 9 जाएंगे तो 5। क्लियर है। अब पूछे वो संख्या कौन सी है, छोटा अंक कौन, छोटा अंक, अब देखो एक अंक कौन सा है 9 का है, दूसरा अंक 5 का है। ठीक है, तो कौन छोटा अंक कौन सा हो गया, ये वाला। और संख्या कौन सी होगी 5 9, संख्या पूछे तो ये होगी 5 9। क्लियर है। दोबारा से देखते हैं संख्या को कैसे लिखते हैं, दो अंकों की संख्या को 10x प्लस के बाई। ठीक है, उसके अंकों का योग, यानी एक्स प्लस वाई बराबर 14, यानी दोनों अंकों का योग 14 दे रखा है। ठीक है, संख्या यानी 10x प्लस वाई में 36 जोड़ दिया जाए तो उसके अंक उलट गए, यानी वाई इधर आ गया और एक्स उधर चला गया। ठीक है, अब ये वाली संख्या को पूरी 10x प्लस वाई को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि अंक एक तरफ करने होते हैं और जो अक्षर या नंबर दे रखे होते हैं वो एक तरफ करने होते हैं। तो यहाँ पे 10y प्लस एक्स पहले से मौजूद है, 10x प्लस के दूसरी तरफ जाएंगे तो ये माइनस के हो गए, और ये प्लस के y इधर आएंगे तो ये भी माइनस के हो जाएंगे। अब 10y प्लस के हैं, जिसमें से माइनस का y जाएगा तो 9y बचेंगे प्लस के। यहाँ प्लस का x है और माइनस के 10x है, तो माइनस के 9x बचेंगे, 9 कॉमन ले लिया तो बाई माइनस एक्स बचा, 9 से 36 काटा 4 हुआ, यानी कि x बाई माइनस एक्स का मान निकल के आ गया 4, और x प्लस वाई का मान 14 था, तो ये दोनों प्लस माइनस के कट जाएंगे, 2y बराबर 18 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 9 आ गई। अब 14, दोनों अंकों का योग 14 था, y की वैल्यू 9 है, तो 14 में से 9 घटाएंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो सबसे छोटा अंक 9 और 5 में से कौन सा है, 5। ठीक है, अगर संख्या पूछती होती तो देखो संख्या पहले x थी और 5 9, यानी 5 9 संख्या बन जाएगी।
अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 225 मीटर लंबे बाड़े में 26 पेड़ इस पर लगाए गए हैं जिनके बीच की दूरी बराबर है तथा बाड़े में प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो पेड़ों के बीच की दूरी क्या होगी। मैंने मान लिया ये बाड़ा है कोई, ठीक है, ये लंबा बाड़ा है, क्लियर है। अब ये बाड़ा जो है कितने मीटर का है, 225 मीटर का है, ठीक है। अब हम पेड़ लगाने की स्टार्ट करेंगे कोने से। तो देखो मैंने कोने पे लगाया एक पेड़, तो ये पेड़ लगा है, इसकी कोई दूरी ली गई है, नहीं ली गई, क्योंकि ये तो कोने पे है। दूसरा पेड़ लगाया, ऐसे तीसरा पेड़ लगाया, यहाँ तक मैंने 26 पेड़ लगा लिए। तो पहला पेड़ तो किसी भी दूरी पर नहीं लगा, ये जीरो दूरी पर लगा है। तो अगर हम 26 पेड़ों से इसकी दूरी घटा दें, मतलब जीरो जीरो दूरी है, अगर 26 पेड़ों में से इस एक पेड़ को घटा दें तो टोटल पेड़ बचेंगे 25, यानी कि 25 गैप बनेंगे। ये जैसे ये वाला पहला गैप बन गया, ये दूसरा गैप बन गया, इस तरह से जो गैप बनेंगे वो कितने बनेंगे, 25। तो उन गैपों को टोटल दूरी में मैं भाग देता हूँ 225/25, तो ये जा रहा है 9 बार। तो इन दो पेड़ों के बीच की दूरी कितनी होगी, 9 मीटर, क्लियर है। अब कहें कि बाड़ा तो चौकोर होता है, तो देखो इसी दूरी का मैं चौकोर बाड़ा बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ से। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट की ये दूरी, तो ये दूरी इस तरह से होगी कि ये पूरी की पूरी क्या होगी, 225 मीटर की होगी। लेकिन यहाँ पे जो पेड़ लगा होगा वो तो जीरो दूरी पे लगा होगा, उसके बाद ये ऐसे लगा होगा, ऐसे कुछ भी लगे होंगे पेड़, ठीक है क्या नहीं। लेकिन पहला पेड़ जीरो दूरी पर होगा। चाहे तो हम बाड़े को इस तरह से लंबा मान लें, क्योंकि परिधि तो सभी की एक बराबर होगी। इसकी परिधि है तो इसमें से भी समान आकार का बाड़ा बनाया जा सकता है, ठीक है क्या नहीं। पहला पेड़ कोने पे लगा हुआ था, ठीक है क्या नहीं, पहला पेड़ कोने पे लगा हुआ था, तो उसको हमने छोड़ दिया उसकी दूरी को, यानी कि अब गैप गिनेंगे, गैप कितना हो जाएगा, 26 पेड़ है, अगर एक पेड़ घटा देते हैं तो 25 गैप मिलेंगे। और उस गैप का क्या है, हम टोटल दूरी में भाग देते हैं, तो बीच की दूरी निकल के आती है 9 मीटर। तो इनके जो बीच की दूरी कितनी होगी, 9 मीटर होगी, ठीक है नहीं। और क्वेश्चन नंबर 3, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं, इनमें पैरों की संख्या 140 है और सिरों की संख्या 48 है, मुर्गियों की संख्या क्या होगी, ठीक है। अब देखो गाय है, इसके होते हैं 4 पैर, और मुर्गी है, इसके कितने पैर होते हैं, इसके पैर होते हैं 2 पैर। मैंने मान लिया 48 की 48 ही 4 पैरों वाले जानवर थे, तो टोटल होते पैर जब सभी के 4 पैर होते, ठीक है। टोटल कितने पैर होते, जब जो 48 हैं उनके 4 पैर होते, तो कितने पैर हो जाते, 48 × 4, यानी कि हो जाते 192। लेकिन पैर दे रखे हैं 140, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 62 पैरों की कमी आ रही है। तो देखो क्वेश्चन के हिसाब से 140 दे रखे हैं, अगर हमने माने कि 48 ही जो जानवर है उनके 4 पैर हैं, तो टोटल पैर 192 हो जाने चाहिए थे, लेकिन 140 पैर है, यानी कि 62 पैर अभी भी कम है। क्यों कम है, कम है कि मुर्गी के 2 पैर कम हैं, क्योंकि हमने मुर्गी के 2 पैर होते हैं और सभी के 4 पैर मान लिए थे, तो मुर्गी के अभी भी 2 पैर कम हैं। तो हम उन 2 पैरों का इसमें भाग दे देंगे, तो 26 दूनी 5 आ गया, 52 है ना, 26 दूनी 52, तो 26 जो निकल के आएंगी वो मुर्गी निकल आएंगी, क्लियर है। हमने सभी में क्या किया, 48 में 4 का गुणा कर दिया, सभी के मान लिया मैंने 4 पैर हैं, तो 192 आ गया। लेकिन 140 पैर दे रखे हैं, तो हमने उसमें से घटा दिया 140, तो 52 पैर अभी भी ज़्यादा निकल के आ रहे हैं, ठीक है क्या नहीं, कम निकल के आ रहे हैं। मतलब 140 दे रखे थे, 152 हमारे निकल रहे थे, 52 पैर अभी कम निकल के आ रहे हैं। किस वजह से, कि किसी मुर्गी के 2 पैर अभी भी नहीं है, क्योंकि हमने 4 माने थे ना, और 2 मुर्गी होते हैं, तो उसको 2 पैरों को जो अतिरिक्त माने थे उससे भाग दे देंगे, तो 26 मुर्गियाँ निकल के आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4, 5 पुस्तकों और 4 कलमों का मूल्य इतना है। तो 5 पुस्तक मतलब P कर लिया मैंने, और 4 कलम का मैंने कर लिया K। इनका मूल है 600 रुपये, यानी 5 पुस्तक और 4 कलमों का मूल 600 रुपये। और दूसरा भी दे रखा है, इसने बोला कि 4 पुस्तकों यानी 4 पुस्तकों प्लस 8 कलमों का मूल भी दे रखा है इसने 600 रुपये। अब पूछा जाना एक पुस्तक और एक कलम का मूल्य क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे,
पहले एक एक चीज की वैल्यू ज्ञात करेंगे, या तो हम पुस्तक की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं या कलम की। तो हम पहले क्या करेंगे, हम कलम की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो क्या उसमें क्या करना होता है, अगर कलम की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है तो पुस्तकें हमें आपस में काटनी होंगी। ठीक है, अगर हमें कलम पुस्तकों की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हमें कलमों की जरूरत नहीं है, तो कलमें हमें काटनी पड़ेगी। अब कलमें कब कट सकती हैं, देखो ये 4 है, ये 8 है, अगर ये भी 8 हो जाए तो कलमें आपस में कट जाएंगी। तो पहले वाले समीकरण में, यानी इस वाले समीकरण, ये फर्स्ट हो गया, इसमें मैं अगर 2 का गुणा कर दूं, ये समीकरण नंबर सेकंड है, इसमें एक का गुणा कर दूं। ठीक है, इस तरह से नहीं बताता, मैं समझाने वाली तौर पे बता देता हूँ, वो थोड़ा अच्छा रहेगा। 5 पुस्तक प्लस 4 कलमों का मूल कितना है, 600 रुपये। और 4 पुस्तक प्लस 8 कलमों का मूल दे रखा है इसने, 600 रुपये। तो सबसे पहले हम पुस्तक बराबर करते हैं। तो पुस्तक बराबर करनी है, हमें काटनी है, पुस्तक गायब करनी है, कलमें निकालनी है। तो देखो ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, समीकरण नंबर सेकंड है। तो जो पुस्तक हमें बराबर करनी है, तो ये वाला 4 जो पुस्तकों के आगे यहाँ पे गुणा हो जाएगा पूरे में, और इस पुस्तक के आगे 5 है, उसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 20 पी प्लस के 16 के चक्कू 2400। ठीक है, 5 का इसमें करेंगे तो 20 पी, 8 के बराबर 6 30। ठीक है, अब देखो ये आपस में कट रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, घटाने पर क्या होता है, नीचे के मान प्लस हो तो माइनस हो जाता है, और माइनस दे रखा हो तो प्लस। नीचे वाली वैल्यू का, ये 20 भी प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, ये 40 के प्लस के हैं तो ये भी माइनस के हो जाएंगे, और 3000 भी प्लस के, ये भी माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस और प्लस आपस में कट गया। अगर माइनस के 40 में से प्लस के 16 जाते हैं तो कितना बचेगा, 24 के, और वो भी किसके, माइनस के जा रहे हैं तो माइनस के। ठीक है, यहाँ से 3000 में से 2400 जाती हैं तो क्या बचेगा, माइनस के 600। अब माइनस से माइनस कट गया, यानी कि के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा 600/24। ठीक है, 12 से काटा मैंने 24 2 बार, और 60 काटा 50 बार, यानी कितनी वैल्यू निकल के आएगी दोनों की, 25। के की वैल्यू अगर 25 निकल के आई है, ठीक है, एक कलम का मूल 25 रुपये निकल के आ गया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो 4 कलमों का, एक कलम का मूल कितना है, 25 रुपये। 4 पहले वाले समीकरण से देखेंगे, 4 कलमों का मूल कितना हो जाएगा, 100 रुपये। तो पूछता देखो 5p, और 4 कलमों का मूल कितना हो जाएगा, 4 गुणा 25, यानी 600। ठीक है, यहाँ से ये 100 हो गया। मैं देखो कलमों के की जगह पे 25 रख लिया, क्योंकि एक कलम का मूल 25 है, तो 4 कलम का मूल 100 रुपये। तो क्या बन जाएगी, 5p प्लस के 100 बराबर 600। ये 100 प्लस के उधर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो 5p बराबर कितना बचेगा, 500। ठीक है, 5 से 5 गया तो p की वैल्यू क्या निकल के आ गई, यहाँ से 100। ठीक है, तो एक कलम का एक पेंसिल का मूल और एक कलम का मूल कितना हो गया, पेंसिल का कितना निकल के आया, 100 रुपये, और कलम का मूल कितना था, 25 रुपये। तो कितना मान हो गया टोटल, 125 रुपया। क्लियर है, यहाँ से इस जो इक्वेशन दे रखी होती है उसमें से केवल एक ही वैल्यू निकल सकती है। तो हमने पी को बराबर कर लिया, तो अब पी को बराबर करेंगे तो कटेंगे। तो पी के आगे वाली 4 थी नीचे वाले में, तो ऊपर गुणा कर दिया, ऊपर वाले सेंटेंस का नीचे गुणा कर दिया, टोटल में गुणा किया। 5p किया तो 5 चौका 20, और 4 का 4 में किया 16 के, और 4 का 6 में किया तो 2400। ठीक है, ऐसे ही 5 का गुणा 4 में किया तो 20p, और 5 का गुणा 8 में किया तो 40, और 5 का गुणा 6 में किया तो 3000। ठीक है, अब घटाएंगे क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हमें काटने तो एक माइनस का भी चाहिए। घटाएंगे तो 20p भी यहाँ पे माइनस प्लस के तो माइनस के हो गए, यहाँ 40 प्लस के तो माइनस के हो गए, यहाँ 3000 भी प्लस के तो माइनस के हो गए। अगर ये माइनस का होता है ये प्लस का हो जाता है। ठीक है, आपस में कट गए, माइनस के 40 में से 16 घटाया प्लस का, तो माइनस के 24 बचे। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, अब माइनस प्लस भूल जाओ, केवल काट लो, और उसके बाद जोड़ने नहीं होते, घटा लो। ठीक है, आपस में 25 के का मान निकल आया, और के की जगह पे 25 रखेंगे तो 100 निकल जाएगी वैल्यू इसकी। 100 को 600 से घटाएंगे तो 500, 5 से 5 कट गया तो 100, और पी और के का मान कितना निकल के आएगा, 100 प्लस 25 बराबर 125 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उनमें से 35 छात्र गणित पढ़ते हैं, 20 छात्र
गणित एवं रासायनिक विज्ञान दोनों पढ़ते हैं, तो केवल विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बताइए। इस तरह में क्या कहते हैं, देखो हम दो गोले बनाते हैं और आपस में क्रॉस कराए हुए दो गोले बनाते हैं इस तरह से। इसको मैंने मान लिया ये हो गया गणित का, और इसको मैंने मान लिया केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का। ठीक है, अब ये पूछ रहा देखो ये केमिस्ट्री और ये दोनों बीच में गोले काट रहे हैं, इसका मतलब जो बीच वाला सेक्शन है वो गणित और केमिस्ट्री दोनों पढ़ रहा होगा कि दोनों आपस में काट रहे हैं। तो इसमें दे रखा कि 20 छात्र गणित तथा रसायन विज्ञान दोनों पढ़ते हैं, तो 20 छात्र यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 35 छात्र गणित पढ़ते हैं। अब देखो ये पूरा सेक्शन कितना का है, 35 का है, इसमें 20 यहाँ पे मौजूद पहले से हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे 15 बचे, क्योंकि ये पूरा सेक्शन कितने का है, 35 का है, गणित का पूरा सेक्शन 35 का है, 20 ये है ही, तो 15 बचे शेष, 15 और यहाँ पे लगा दे, तो 35 पूरा सेक्शन हो गया। अब टोटल देखेंगे, 15 और ये 20 ये होते हैं 35। ठीक है, टोटल छात्र से 60, तो 35 में से 60 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 25, यानी कि यहाँ पे 25 लिखना पड़ेगा क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है क्या नहीं, आया समझ में। अब दोनों दे रखा है तो गणित और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं तो बीच में रख लिया। अब गणित को पढ़ रहे हैं 35 छात्र, तो देखो 35 टोटल पढ़ रहे हैं, ये पूरा गोला जो है गणित का है, इसमें 20 पढ़ भी रहे हैं गणित, तो 15 बचे, 15 यहाँ पे लिख देंगे। अब ये टोटल 35 हो गए। टोटल छात्र 60 दे रखे हैं, 35 गणित को पढ़ रहे हैं, तो 25 क्या है, केवल केमिस्ट्री को पढ़े। ये केवल वाला ओनली अकेले सेक्शन में है ना, ये अकेले आ गए। अब क्वेश्चन क्या पूछा, केवल रासायन विज्ञान पढ़ने वाले। अब केवल क्या पढ़ रहा है, यहाँ पे तो 45 रासायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, लेकिन ये 25 जो है केवल रासायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, क्योंकि 20 गणित भी पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री भी पढ़ रहे थे, तो इनको नहीं लेंगे। केवल जो 25 हैं वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है 6, 2 अंकों वाली संख्या की पुनरावृत्ति 37 37 या 63 63 इस तरह से 4 अंकों की है, तो वो संख्या किससे सदैव विभाजित होगी। जब देखो ऐसी कोई भी संख्या जो बार बार जैसे 37 हो रही है फिर उसके बाद 37 हो रही है, तो वो हमेशा किससे विभाजित है, ये 4 अंक है तो हम वो 3 अंकों से विभाजित होगी, तो उस 3 अंक कौन से होंगे, 101। ठीक है, अगर 6 अंक होते तो ये होते 3 अंक, 3 अंक। अगर ऐसे ही कोई संख्या होती 37 37 37 होती, तो देखो ये है 6 अंक, तो वो 5 अंक बनाए जाते 10101, तो वह इससे विभाजित होती। क्लियर है, 4 अंक है तो 3 अंकों से विभाजित हुई, किस तरह के 101। अगर 6 अंक होते तो किस तरह से विभाजित होती, 10101। ठीक है, तो ये आंसर सी हो गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर 7, 2 अंकों वाली संख्या की पुनरावृत्ति करने पर ऐसी संख्या बनती है, तो मैंने बताया था अभी ये कितने अंकों की संख्या है, 6 अंकों की संख्या है, 37 37 37 इस तरह से बन रही है, तो ये 6 अंक है, तो किससे विभाजित होगी, 5 अंकों की संख्या किस कैसे बनती है, 10101 इस तरह से, तो कौन सा आंसर हो गया, सी। अगर 8 अंक की होती, ऐसे 8 अंकों की होती, तो देखो 8 तो 7 अंकों से विभाजित होगी, कैसे 101 3 हो गए 01, 3 2 5 हो गया 0 2 1 7 7 हो गई, इस तरह से ये 8 अंक है, तो ये 7 अंकों से विभाजित होगी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, एक सूक्ष्म जीवाणु प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या दुगनी कर देता है, कितने समय में वह उनकी संख्या 64 हो जाएगी। तो मान लिया जीवाणु जो है 24 घंटे में, पहले वो जीवाणु एक्स था, ठीक है, पहले पहले दिन यानी 24 घंटे में, तो 24 घंटे यानी दूसरे दिन के कौन सा हो जाएगा, दूसरे दिन हो जाएगा, वो अपनी संख्या एक्स है उसका दुगना कर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या करेगा वो तीसरे दिन क्या हो जाएगा, यानी 24 घंटे बाद जो अपनी पूरी संख्या है उसका दुगना कर देगा, ऐसे ही क्रम चलता जाएगा। तो ये 32 करेगा, और 32 क्या होती है, अब देखो यहाँ से क्या बन के आ रहा है, x गुणा 2 पे घात 1 और x गुणा 2 पे घात 2। अब इसे 64 गुना करना है, 64 गुना। ठीक है, तो x गुणा 64 गुना कब होगा, तो यहाँ पे 2 पे घात कितनी होगी, 6, 2 पे घात 6 बराबर क्या होता है, देखो 2 पे घात 2 4 8 16 32 64, 2 पे घात कितनी है 6, अगर 2 पे घात 6 हो जाएंगी तो ये 64 बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या 6। अब देखो
पहले दिन अकेला था, दूसरे दिन कितना हो गया, 2 पे घात 1, तो छठवें दिन क्या हो जाएगा, छठवें दिन क्या हो जाएगा, x गुणा 2 पे घात 6 हो जाएगा, नहीं आ जाएगा छठवें दिन। तीसरे दिन क्या हो रहा है, ठीक है, अपनी संख्या दुगुनी कर 64 गुनी संख्या करने में 2 पे घात 6 छठवें दिन हो जाएगा। पहले दिन, एक सेकंड थोड़ा मिस्टेक हो रही है, ये पहला दिन है, पहला दिन, फर्स्ट दिन, ये दूसरा दिन, ठीक है। तो छठवें दिन कितना कितना हो जाएगा, यहाँ दूसरे दिन 2 पे घात 2, पहले दिन 2 पे घात 1, तो छठवें दिन 2 पे घात 6 हो जाएगी, ठीक है। तो 64 गुना हो जाएगा 2x गुना 2 पे घात 6, और ये दिन हो गया संख्या कितनी, 6 दिन में। 6 दिन में वो अपनी संख्या क्या कर देगा, 64 गुनी कर देगा, 64 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक प्रतियोगिता में 5 बच्चों ने भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो कितने एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेले जाएंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है, n कोष्टक में n-1 बट्टे 2, टोटल खेल ऐसा समझे, n कोष्टक में n-1 बट्टे 2, 5 है तो 5 में से एक जाएगा तो 4 बट्टे 2, और 2 से ये 4 गया 2 बार, 5 दूनी 10, यानी कितने खेल खेलेंगे टोटल, 10 खेल। फॉर्मूला क्या होता है खेलों वाला का, n कोष्टक में n-1 बट्टे 2, ठीक है। n बराबर 5 दे रखा है क्योंकि 5 बच्चे हैं, 5-1 तो 4 हो जाएगा, 2 से 4 गया 2 बार, 5 दूनी 10 खेल खेले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। मैंने मान लिया ये बॉयज हो गए, ये हो गई गर्ल। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। अगर लड़कियां 1 है तो इसकी 3 गुनी ये 3 हो जाएंगी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल छात्र बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करती। तो देखो यहाँ से कुल कितने होते, टोटल हो जाते 3+1 यानी कि 4 छात्र होने चाहिए थे टोटल। लड़की यहाँ पे 1 गुनी लड़कियां हैं तो उसकी 3 गुनी लड़के हैं, तो टोटल कितने होते, 4 छात्र होने चाहिए थे, यानी 4 गुने, ठीक है। तो उसका 4 का भाग जो निकल के आई ऑप्शन में जाना चाहिए। अगर जिस संख्या में पूरा के प्रदर्शित नहीं कर रहे होते, तो इस 4 का भाग जिस संख्या में नहीं जाएगा वही इसे सपोर्ट नहीं करेगी। जिनमें जा रहा होगा वो संख्याएं आपस में हो सकती हैं। तो देखो 48 में 4 का भाग जा रहा है, तो देखो जा रहा है 12 चौका 48, 11 में 4 का भाग जा रहा है तो देखो जा रहा है 11 चौका 44, 42 में 4 का भाग जा रहा है, 42 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो यही आंसर हो गया। ये पूछ रहा है कि प्रदर्शित नहीं करती, ये तीनों जो है इसमें 4 का भाग जा रहा है, तो ये तो प्रदर्शित कर ही रही है, लेकिन इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा क्योंकि टोटल अगर है, टोटल जो है वो इससे विभाजित तो होना चाहिए, इसका कोई गुणनखंड भी तो होना चाहिए, जब तो वो संख्या बनेगी। तो 42 इसका गुणनखंड नहीं है, तो 42 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग 1350 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। इस तरह की संख्या बनती कैसे है, देख लो। अगर मैं बीच वाली संख्या को x मान लिया तो इससे पीछे वाली संख्या 1 कम हो जाएगी, क्योंकि लगातार वाली संख्या, और इससे आगे वाली संख्या 1 ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इन सभी का योग 1350 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे x 3x हो गया, और माइनस और प्लस के x आपस में कट जाएंगे। 3x बराबर कितना बचा 1350, x बराबर 1350 बट्टे 3, इसके बाद 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ठीक है। यानी x बीच वाली संख्या 450 निकल के आई है, तो ये 449 हो गई, और ये 400 x वाले 451, ठीक है। अब डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, जब विषम संख्याओं का कोई दे रखा हो तो हम डायरेक्टली क्या 3x है तो x बराबर निकालेंगे, तो बीच वाली संख्या निकलेगी 1350, डायरेक्ट उस जो पूछा ना उससे भाग दे दो, यानी विषम चीज होनी चाहिए नीचे, भाग दिया 450, ये बीच वाली है, तो इससे कम वाली कितनी हो जाएगी 449, इससे एक ज्यादा वाली हो जाएगी 451। इन दोनों का योग करेंगे तो 400, इन दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, योग 0 0 900। क्लियर है, ऐसे निकालना है तो ऐसे निकल आएगी, ये तो डायरेक्ट 1350 में 3 का भाग दिया तो ये बीच वाली संख्या निकल के आएगी। एक इससे कम ले लो, एक इससे ज़्यादा ले लो, कम वाली सबसे छोटी हो जाएगी, उससे ज़्यादा वाली एक बड़ी हो जाएगी, और दोनों का योग 900 निकल आएगा। दो संख्याओं का योग
29 है तथा संख्याओं के वर्गों का अंतर इतना है। जिस संख्या का वर्ग होता है एक्स स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी, एक बार जोड़ना एक बार घटाना, यानी कि एक बार उनका योग और एक बार उनका अंतर। अब वर्गों का अंतर कितना दे रखा है 145, योग दे रखा है 29, अंतर पूछा है यानी ए माइनस बी पूछा है। इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 5 बार, ठीक है। आंसर 5 आ गया, यानी 5 बराबर क्या हो गया ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी बराबर 5 आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है उनका अंकों का जोड़ और अंकों का अंतर, यानी संख्याओं का जोड़ संख्याओं का अंतर। संख्याओं का वर्ग दे रखा है, वर्गों का अंतर 145 और जोड़ दे रखा है 29, तो 29 से ये गया 5 बार, ए माइनस बी बराबर कितना बचा 5। क्वेश्चन नंबर 13, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि ए गुणा बी दे रखा है इसने, ए गुणा बी 45, उनके वर्गों का योग यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है इसने 106। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी किस में आते हैं, संख्याएं क्या है, ठीक है, संख्याएं क्या है ये हमें ज्ञात करनी है। तो हम एक सूत्र से फॉलो करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, यहाँ से लेंगे। इसका मान 106 दे रखा है और ये 45 से 2 का गुणा होगा तो 90 हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 196। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की 196, ए प्लस बी का मान कितना निकल के आएगा अंडर रूट में 196, जो कि किसका मान होता है 14 का, ठीक है। अब उस संख्याओं का योग 14 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से देख लो संख्याएं कौन सी है, 5 और 3 8, 19 और 5 संख्या 14 हो रहा है, नहीं 9 और 5 संख्याएं इनका योग 14 हो रहा है, तो यही आंसर हो गया। क्लियर है, हमने एक फॉर्मूले से निकाला, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए भी दे रखा है तो इस वाले फॉर्मूले में आते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी स्क्वायर दे रखा है 106 और 45 ए भी दे रखा है, 2 का गुणा उसमें हो रहा है तो 90 हो गया, 196 टोटल हो गया। तो ए बी बराबर अंडर रूट में 196 यानी कि 14, तो संख्या योग 114 होना चाहिए। यहाँ पे संख्या देगी, एक संख्या 5 और 9 होगी तो इनका योग ही तो 14 होगा, 45 और 1 का योग तो 14 होगा नहीं, नहीं 3 और 5 का योग 14 हो रहा है, नहीं 5 और 19 का योग 14 हो रहा है, तो 9 और 5 का योग ही 14 हो रहा है, जो हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है, यानी कि a प्लस बी दे रखा है इसने 25 और उनका गुणनफल यानी ए भी दे रखा है इसने 144, ठीक है। उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है यानी ए माइनस बी ज्ञात करना है। तो ए माइनस बी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है जब ए प्लस बी दे रखा हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab। क्लियर है, 25 का वर्ग करेंगे माइनस 4 गुणा 144, 25 का वर्ग 625 और ये कितना हो गया 4 चौका 16, 17, 576, ठीक है। तो ये कितना बच गया यहाँ से 9, 49, ठीक है। ए माइनस बी स्क्वायर बराबर 49 बचा, तो ए माइनस बी बराबर क्या होगा अंडर रूट में 49 निकल आए, अंडर रूट में 49 जिसका मान कितना निकलता है 7, इसका आंसर 7 होगा। जब ए प्लस बी दे रखा है और ए माइनस बी पूछा है तो ये लगाएंगे सूत्र, ए माइनस बी का ए प्लस बी के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला लगेगा ये वाला, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab, तो ए प्लस बी बराबर 25 दे रखा है, इसका वर्ग हो जाएगा, तो 4 गुणा 144, तो घटा के 49 निकलेगा और यहाँ से वर्ग उठाएंगे तो अंडर लग जाएगा और 7 वैल्यू निकल आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 15, दो अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का दोगुना है, ठीक है। ये देखो इकाई, सबसे पहले इकाई होता है फिर होता है दहाई, ये बोल रहा है कि इकाई अंक दहाई अंक का दोगुना है, यानी अगर ये 1 है तो ये 2 है। क्लियर है, यदि दो अंकों को बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, तो देखो इकाई अंक दुगुना किसमें, देखो इसमें भी दुगुना, ये 2 है 4 है, या 3 और 6 है, या 4 8 है, ये तो ऑप्शन खत्म हो गया क्योंकि इकाई अंक इसमें क्या है 3 है और दहाई अंक 6 है, यानी कि इसमें दहाई अंक दुगुना हो रहा है।
और बाकियों में इकाई का अंक दुगना है दाई के अंक से। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी तो खत्म हो गया। अब हम ऑप्शन देखेंगे कि कोई पुरानी संख्या और उसके अंक उलट दिया जाए, यानी 24 है, अब इसके अंक उलट दिया तो नई संख्या पुरानी संख्या से इतनी अधिक हो जाती है, तो इसके अंक उलटेंगे तो 42। 27 मान आ रहा है तो इसका 27 नहीं आ रहा, 27 नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे 36 है, इसके अंक उलटेंगे तो 63 हो जाएगा, तो इसका मान क्या आ रहा है 27, इसका मान 27 आ रहा है, तो ये आंसर हो गया। क्लियर है, और ये इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना भी है। ठीक है, ये बोला अगर ऑप्शन से देख लो, संख्या और उसके अंक उलट दिए हैं, 36 को उलट के 63 कर दिया और दोनों को घटाया, तो नई संख्या, जो नई संख्या 63 बन गई, वह क्या है, पुरानी संख्या से 27 अधिक है, तो देखो 27 अधिक है, तो 36 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 याद करने को कहा गया, परंतु उसने गलती से उस संख्या का 3/4 निकाल दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आया। अब देखो, हम उसने क्या कहा कि संख्या का 3/14 निकालने के लिए कहा, ठीक है, और उसने संख्या का 3/4 निकाल दिया, तो इसका जो उत्तर आ रहा था उससे इसका उत्तर अधिक आया, तो ये वाली संख्या बड़ी हो गई, ये वाली छोटी हो गई, यानी कि ये बोला कि अगर इसका उत्तर एक 22 आ रहा होता तो इस वाली संख्या का उत्तर 22 + 150 आया। बोला कि 3/14 निकालने को कहा तो सही उत्तर 3/22 निकलना चाहिए था, लेकिन 3/4 निकाल दिया तो उसका उत्तर सही उत्तर 22 से 150 अधिक आया। तो 150 अधिक जब ही आएगा जब संख्या बड़ी होगी, तो 3/4 x निकाल दिया उसने। ठीक है, 3/14 x निकालने के लिए कहा, 150 का अंतर हो गया। बस ये इसमें क्या है, छोटी और बड़ी संख्या देखनी होती है। छोटी बड़ी संख्या कैसे भी रख लो, माइनस में नहीं लेना है, ओनली प्लस के तौर से आंसर आएगा। 4 और 14 का एलसीएम 28 आ गया, 7 चौका 28, 7 × 21 x, 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6x, 150। इसमें से ये गया तो कितना बचेगा, 15x/28। ठीक है, बराबर 150। 15 से ये 15 गया, x का गुणा 10 में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 280, यानी x 28 गुणा 10 में होगा तो 280, आंसर आ गया ये। ठीक है, अगर हम ये बड़ा छोटा मैंने समझाया है, अगर ये नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसने 3/14 x खोला माइनस के 3/4 x कर लेते, 150 अंतर आता। इनको बाई द वे कर भी लेते हम, 14 दूनी 28, 6x माइनस के 21x बराबर 150, जो कुछ भी निकल के आता ना, माइनस नहीं लेना है, यहाँ से 15x/28 ही लेना था, यानी कि ये माइनस का कुछ नहीं लेना, तो आपस में कट के वही आंसर निकल के आता 280। ठीक है, समझाने का मतलब है ये मेन तरीका था, इसमें माइनस का कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसमें माइनस का कन्फ्यूजन होना तो माइनस हमें करना नहीं, केवल घटा देना है। ठीक है, 21 में 6 गए तो 15x बचते हैं यहाँ पे बटे 28 है, और 15 बराबर 150 बराबर दे रखा है, तो गुणा करके काटेंगे तो 280 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो 21 शेष बचता है, यदि उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा। तो देखो, हम इस शेष में शेष का ही भाग दे लेंगे, तो 19 से हम शेष को ही काटेंगे, तो 19 से 19 2 शेष बच रहा है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। यानी हम शेष से क्या है, शेष को विभाजित करेंगे, 19 से विभाजित करेंगे हम शेष को, जो 21 बच रहा था उसको विभाजित किया, तो जो शेष बचता है वही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, एक संख्या n को 149 से विभाजित करते हैं तो 19 शेष बचता है, यदि संख्या 2n को 16 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो 2n है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे 2n को अब 19 का ही दोगुना कर लेंगे, तो 19 का दोगुना 38 हो गया, उसको 16 से विभाजित किया, 16 दूनी 32, तो 6 शेष बचा, तो 6 आंसर इसका आ गया। ऐसे क्वेश्चनों में जैसी कंडीशन दे रखी होती है उसको हम शेष से बना लेते हैं। इसमें 2n दे रखा है तो हम n की वैल्यू 19 ही मान लेंगे। ठीक है, हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है। 19 19 38 और 38 को 16 से विभाजित किया तो 6 शेष बचेगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, दो संख्याओं का योग 14 है तथा उसका गुणनफल 45 है, तो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या होगा।
जब व्यतिक्रमों का योग पूछा जाता है तो क्या होता है, देखो व्यतिक्रम क्या है, मान संख्या x है और दूसरी y है, तो इसका व्यतिक्रम कितना हो जाएगा, 1/x, और इसका व्यतिक्रम क्या हो जाएगा, 1/y। दोनों का योग पूछा गया है तो योग कर लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना निकल के आया, xy। x से xy में भाग देंगे तो x कट जाएगा, y बचेगा, y का 1 में गुणा करेंगे तो y, प्लस y से y को x y में भाग देंगे तो y कट जाएगा, x बचेगा, x का 1 में गुणा करेंगे तो x, यानी ऊपर x y यानी दोनों संख्याओं का योग आ गया, नीचे x y। ठीक है, जब व्यतिक्रमों का योग पूछे तो ऊपर योग नीचे गुणनफल, यानी कि 14/45। क्लियर है, कभी भी पूछे दो संख्याओं का योग इतना है, उसका गुणनफल इतना है और व्यतिक्रमों का योग बताइए, तो योग ऊपर रखना है, नीचे व्यतिक्रम मतलब क्या रखना है, गुणनफल, योग बट्टे गुणनफल। एक छात्र को किसी संख्या में 8/5 से गुणा करने को कहा गया, किंतु उसने गलती से उसमें 8/5 से भाग दे दिया, तो सही उसका उत्तर, सही उत्तर से 170 कम आया, संख्या क्या थी। ठीक है, माना संख्या x थी, तो उसने क्या बोला था कि x में 8/5 का गुणा करो, लेकिन उसने क्या किया, x में 8/5 से भाग दे दिया। जब हमें भाग हटाना हो, भिन्न बगल में हो, तो हम इसको क्या बना सकते हैं, x गुणा अंक उलट दो, यानी 5/8। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, x में 8/5 से भाग दे दिया, तो इसको हम गुणा में प्रवेश करेंगे तो x गुणा 5/8 हो जाएगा, नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब अंतर है तो अंतर यानी घटाना है, तो x 8x/5 माइनस 5x, यानी इसमें से इसको घटाया, उत्तर 170 कम आ रहा है। एलसीएम 40 ले लिया, ये 8 8 40 और 8 64x हो गया, ये 8 40 और 25x हो गया, 170। तो यहाँ पे कितना बचा, 39x/40 बराबर 170। 39 से ये 170 गया 3 बार, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 3 गुणा 40 यानी कि 120। क्लियर है, माना संख्या x थी तो उससे बोला गया कि 8/5 का गुणा करें, लेकिन उसने 8/5 का भाग दे दिया। भाग को हम गुणा से निकालेंगे तो गुणा में बदलेंगे तो क्या करें, संख्या उलट जाती है, तो x गुणा 5/8 हो जाएगी, यानी उसे 8x/5 निकालना था, उसने 5x/8 निकाल दिया। इनका अंतर 170, जब काट के भिन्न को सॉल्व करेंगे तो x बराबर 120 निकल के आ जाएगा।